जय श्री हरि। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास की पहली एकादशी का नाम रमा क्यों है? और इस एक व्रत को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ कैसे बरसती है? आज हम जानेंगे रमा एकादशी की वह संपूर्ण और अद्भुत कथा जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक पतिव्रता स्त्री चंद्रभागा ने अपने व्रत के बल पर अपने मृत पति को न केवल जीवनदान दिलाया, बल्कि उनके अस्थायी राज्य को भी अक्षय स्थायी बना दिया। अगर आप धन, समृद्धि और मोक्ष तीनों की इच्छा रखते हैं, तो इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, इसलिए इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पृष्ठभूमि: युधिष्ठिर का प्रश्न। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह परम कल्याणमयी एकादशी रमा के नाम से विख्यात है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मुचुकुंद और शोभन की कथा। एक राजा का व्रत नियम और शोभन की दुर्बलता। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और न्याय के साथ राज्य करते थे। राजा के राज्य में यह नियम था कि एकादशी के दिन केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं को भी अन्न या जल नहीं दिया जाता था। सभी को निर्जल या फलाहार व्रत का पालन करना होता था। राजा मुचुकुंद की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन शरीर से अत्यंत दुर्बल, नाजुक स्वास्थ्य वाला था। एक बार शोभन अपने ससुर मुचुकुंद के घर आया और उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत आ गया। शोभन की चिंता और चंद्रभागा का दृढ़ निश्चय। दशमी के दिन राजा ने सारे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह सुनकर शोभन को अत्यंत चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, मैं अत्यंत दुर्बल हूँ और एकादशी का निर्जल व्रत मेरे लिए मृत्यु के समान है। यदि मैं व्रत करूँगा तो मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं बच सकूँ। चंद्रभागा ने उत्तर दिया, मेरे पिता के राज्य में एकादशी पर भोजन करने की किसी को आज्ञा नहीं है। यदि आप व्रत नहीं करेंगे तो बहुत निंदा होगी। यदि आपको व्रत सह नहीं होता तो आप अपने चित्त को दृढ़ कीजिए और व्रत का पालन कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि आप भोजन न करें। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन ने मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। आज व्रत करूँगा। जैसा ईश्वर का विधान होगा वैसा ही होगा। 3 व्रत भंग और शोभन की मृत्यु। शोभन ने रमा एकादशी का व्रत तो रख लिया, लेकिन उसकी दुर्बलता और कठोर निर्जल व्रत के कारण रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई, पर उसने स्वयं को सती नहीं किया। उसने यह सोचकर धैर्य रखा कि उसके पतिव्रत धर्म और भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार करवाया और चंद्रभागा से कहा कि वह यहीं उसके राज्य में रहे। 4 शोभन को दिव्य नगर की प्राप्ति। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मृत्यु के बाद शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत अद्भुत और सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह नगर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित था। शोभन वहाँ का राजा बन गया और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगा। किंतु यह नगर शोभन के अस्थिर मन के कारण अध्रुव, अस्थायी था, यानी यह कभी भी नष्ट हो सकता था। 5 ब्राह्मण सोमशर्मा से भेंट। एक दिन सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पर उस दिव्य नगर में पहुंचा। वहां उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। शोभन ने ब्राह्मण का स्वागत किया और अपने बारे में सब कुछ बताया कि यह सब उसे रमा एकादशी के पुण्य से प्राप्त हुआ है। शोभन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह नगर रमा एकादशी के प्रभाव से मिला तो है, पर यह अध्रुव है।
इसे स्थायी ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी चंद्रभागा में है, क्योंकि उसने बचपन से ही एकादशी के सभी व्रत पूर्ण श्रद्धा से किए हैं। कृपया यह संदेश मेरी पत्नी तक अवश्य पहुंचा दें। 6. चंद्रभागा द्वारा नगर को ध्रुव करना। ब्राह्मण सोमशर्मा पृथ्वी पर लौटकर राजा मुचुकुंद के पास पहुंचा और चंद्रभागा को शोभन का सारा हाल बताया। यह सुनकर चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के साथ मंदराचल पर्वत की ओर चल पड़ी। रास्ते में वे वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने चंद्रभागा के आगमन का कारण जानकर उसे वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और उसके एकादशी व्रत के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति से शोभन के पास पहुंची। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने 8 वर्ष की उम्र से ही सभी एकादशी के व्रत पूर्ण श्रद्धा से किए हैं। मेरे उन सभी व्रतों का पुण्य फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। चंद्रभागा द्वारा अपने एकादशी व्रतों का पुण्य दान करते ही शोभन का वह अस्थायी अध्रुव नगर स्थायी ध्रुवलोक के समान अचल हो गया। इसके बाद शोभन और चंद्रभागा उस दिव्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगे। रमा एकादशी व्रत का फल भगवान श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ और स्वराजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत मनुष्य को इस लोक में सुख, धन और समृद्धि देता है और अंत में वैकुंठ धाम की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी की वह चमत्कारी कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया व्रत हमें भौतिक सुख, रत्न जड़ित नगर और आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष दोनों प्रदान करता है। आप भी यह व्रत करें और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी, रमा, से अखंड सौभाग्य और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय रमा देवी और जय लक्ष्मी नारायण।